हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ मुस्कान में। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी कहानी दिल है तुम्हारा, एक एपिसोड 101। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सार्थक मुंह बनाते हुए मन में बोला, हे भगवान, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है यार। सबको उनका प्यार मिल गया, यहाँ तक कि आदित्य चाचू, जिनको कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, उनको भी आपने इतनी सुंदर लड़की दे दी। तो मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे कब तक दूसरों की शादी में उनके ऊपर फूल डालूंगा यार। मेरे बारे में भी सोचो ना भगवान। इस बेचारे मासूम पर तरस नहीं आती आपको? गाड़ी में बहुत शांति थी। यही सोचकर प्रवीण ने रिया से बात करने के बहाने से बोला, अच्छा रिया, रघुवीर नहीं आए साथ में? रघुवीर का नाम सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो उदास हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक। पर रघुवीर, आप क्यों नहीं चलना चाहते हैं? रिया रघुवीर से बोलती है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी फैमिली फंक्शन में आने का। रिया, रघुवीर अपने ही घमंड में बोलता है, रघुवीर, मैं घर पर सबसे क्या बोलूँगी जब सब आपके बारे में पूछेंगे मुझसे? रिया परेशान होते हुए रघुवीर से बोलती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है रिया, मेरी नहीं। मुझे नहीं जाना है और वैसे भी मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। जब मुझे कोई कुछ समझा ही नहीं जाता है इस घर में तो मैं क्यों जाऊं? रघुवीर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं गए तो पापा और दादी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। रिया की बातें सुनकर रघुवीर को गुस्सा आने लगता है। वो परेशान होते हुए रिया का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए बोला, शादी तो मैं किसी भी हालत में तुमसे ही करूँगा, समझी तुम? और हाँ, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। आह रघुवीर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। आप ये क्या कर रहे हैं? रिया दर्द से झटपटाते हुए बोली। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसकी आंखें भी भर आई थी। बस रघुवीर, बहुत हुआ। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं? प्यार करती हूँ मैं आपसे, इसलिए आपकी बेरुखी को भी झेल रही हूँ, वरना रिया सिंह रनावत किसी की बदतमीजी नहीं देखती है। रिया की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसके गोरे गाल गुस्से के कारण लाल हो गए थे और रघुवीर को गुस्से से घूर रही थी। रिया को इतना गुस्से में देखकर एक पल को रघुवीर भी डर जाता है, पर वो रिया के सामने झुक नहीं सकता था, इसलिए वो नौटंकी करते हुए बोला, ओह, तो क्या करोगी? हाँ, मारोगी मुझे? तो लो, मारो मुझे, मैं इसी लायक हूँ रिया। रघुवीर रिया के हाथों से अपने आप को मारने लगता है। रघुवीर को ऐसा करते देखकर रिया हैरानी से उसे देखने लगती है और धीरे से बोली, रघुवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। रिया रघुवीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी रघुवीर जमीन पर बैठकर रोने की नौटंकी करने लगता है। वो रिया के सीने से लगकर रोने लगता है। रघुवीर, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? रिया परेशान होते हुए बोली, मैं बहुत बुरा हूँ ना रिया। मैंने इन हाथों से तुम पर हाथ उठाया, इन हाथों को टूट जाना चाहिए। ये बोलकर रघुवीर अपने हाथों को कसकर जमीन पर मारने लगता है। रिया रघुवीर को ऐसा करते देखकर दुखी हो जाती है। उसे बुरा लगने लगता है तो वो रघुवीर का हाथ पकड़ लेती है। रघुवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? रिया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। रघुवीर की बात सुनकर रिया की आंख भर जाती है। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ रघुवीर, बहुत ज़्यादा। रघुवीर रिया को गले लगा लेता है। वैसे ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में बोलता है, ओह रिया, तुम कितनी मासूम हो, तुम्हें बातों में लाना कितना आसान है यार। बस जल्दी से मैं तुमसे शादी कर लूँ, फिर ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं और रघुवीर बहुत प्यार से बोला, मैं कुछ दिन बाद जयपुर आऊँगा, मुझे कुछ काम है, वो ख़त्म करके आऊँगा। मैं जल्दी तुम्हारी फैमिली से हमारी शादी की बात करूँगा। रघुवीर की बात सुनकर रिया खुश हो जाती है और वो हाँ में सिर हिला देती है। फ्लैशबैक एंड। क्या हुआ रिया, क्या सोच रही हो? प्रवीण रिया को देखते हुए बोला, हाँ कुछ नहीं, वो रघुवीर को कुछ दिन बाद आएंगे। ओह अच्छा। रिया विंडो से बाहर देखते हुए मन में बोलती है,
पता नहीं मुझे क्या हो गया है। रघुवीर जितना मेरे पास आना चाहते हैं, मैं उतना उनसे दूर क्यों जाना चाहती हूँ। आखिर कब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। वहीं प्रवीण फ्रंट विंडो से रिया को ही देख रहा था। रिया के बाल हवा के कारण उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसको वो बार बार अपने कानों के पीछे कर रही थी। इन सब में वो बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो प्रवीण समझ रहा था। जितना वो रिया को जान रहा था, समझ रहा था, उसे रिया से उतना ही प्यार बढ़ रहा था। प्रवीण रिया की उन काली भूरी आंखों को देखकर कोई गाना उसके दिमाग में आता है और वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ बैठा है। वो गाना गुनगुनाने लगता है, जिसे सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे प्रवीण भाई, कौन सा गाना गुनगुना रहे हो, हमें भी सुनाओ। सार्थक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। सार्थक की बात सुनकर प्रवीण झेप जाता है और वो नजरें इधर उधर करते हुए बोलता है, कौन सा गाना? मैं कोई गाना नहीं गुनगुना रहा था। अरे यार, हमसे कैसी शर्म, अब सुना भी दो यार। आदित्य भी हंसते हुए उसे बोला। सबके इतना बोलने पर भी प्रवीण गाना नहीं गा रहा था तो एक बार रिया ने भी बोल दिया, सब इतना बोल रहे हैं तो एक बार सुना दीजिए ना। रिया की बात सुनकर प्रवीण ने हाँ में सर हिला दिया। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर साक्षी समझ गई थी और उसे बुरा भी लग रहा था, पर वो अब समझ गई थी कि प्रवीण के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने अपने दिल से भी प्रवीण के लिए जज्बात खत्म करने की कोशिश कर रही थी। प्रवीण मिरर से रिया को देखते हुए गाना गाता है। तेरी काली अखियों से जिद मेरी चाहे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, मैं रहूं ना रहूं सजदा मेरा सजदा। जहां प्रवीण रिया को देखकर ये गा रहा था, वहीं मिरर से आदित्य भी साक्षी को छुप छुप कर देख ले रहा था और ये सब सार्थक देख रहा था। वो अपना गला साफ करने की नौटंकी करते हुए बोला, वाह प्रवीण भाई, क्या गाना गाया है। वैसे ये गाना था किसके लिए? सार्थक की बात सुनकर रिया भी प्रवीण की तरफ देखने लगती है। प्रवीण नजरें चुराते हुए बोला, किसी के लिए नहीं था, वो बस दिमाग में आ गया तो गा दिया। चलो ठीक है, मैं रेडियो चला देता हूँ, वैसे भी बहुत बोरिंग लग रहा है। इतना बोलकर प्रवीण रेडियो चला देता है। क्या रिया और रघुवीर की शादी हो जाएगी? और क्या होगा जब रिया को प्रवीण के दिल के जज्बात पता चलेंगे? क्या साक्षी प्रवीण को अपने दिल से निकाल पाएगी? क्या कभी आदित्य साक्षी को अपनी मोहब्बत के बारे में बता पाएगा? और क्या रघुवीर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए दिल है तुम्हारा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। वैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है सिंगिंग के तौर पर, फिर भी मैंने गाया है। आई डोंट नो कि कैसा गाया, कैसा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ में ये गाना कैसा लगा। वैसे तो मुझे तो बहुत गंदा लगा है, मैंने बहुत बार काटा है, बहुत बार रिकॉर्डिंग की है, तब जाके ये रिकॉर्डिंग सोची। अब पता नहीं कैसा है, आपको कैसी मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, बताते भी नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ में स्टोरी अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी मैंने नहीं कमेंट करना होता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जल्दी मिलूँगी, जल्दी रिकॉर्डिंग करके मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।